जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी कल एक अपना सर्वे शिप कमीशन कर रही है जिसका नाम है इच्छक। यह एक सेरेमनी में नेवल बेस कोची में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि हमारे CNS हैं वो चीफ गेस्ट होंगे। इस सेरेमनी की यह शिप कमीशन किया जाएगा। ये शिप बेसिकली एक सर्वे शिप है जो हमारे समुद्र में है, सर्वे के काम आता है। जो अपने चैनल्स के सर्वे, हार्बर्स के सर्वे, डीप सी सर्वे, उसके काम ये आता है। अब ये इच्छक जो है एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गाइड और मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो ये शिप एक्चुअल है क्या? ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था 2019 में इंडियन नेवी और GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में है। इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 4 सर्वे वेसल्स बनाए जाने थे, जिसमें से ये तीसरा है। 2 सर्वे वेसल्स ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और वो कमीशन भी हो गए हैं। पहला INS संधायक और दूसरा INS निर्देशक। INS निर्देशक तीसरा है जो शिप ये इच्छक, और चौथा शिप भी बनाया जा रहा है अभी। ठीक है, वो उसका भी डेट है, शायद वो दिसंबर या जनवरी के आसपास कमीशन हो जाएगा। अब इस क्लास ऑफ शिप को एक्चुअल 2 नाम से भी जानते हैं। सर्वे वेसल लार्ज SLV क्लास शिप्स बोला जाता है, या इसको जो इसका पहला शिप है INS संधायक उस क्लास के नाम से भी जाना जाता है। जो इनके पहले दूसरे शिप्स हैं वो कोची में बेस्ड हैं। अभी ये नेवी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको किसी भी जगह पे बेस पोर्ट करेगी, मेनली कोची पे होते हैं। ये शिप 14 अगस्त 2025 को नेवी को हैंडओवर किया गया था। जब शिप हैंडओवर होता है उसके बाद कई सारे ट्रायल्स होते हैं, उसके सारे सिस्टम्स प्रूव किए जाते हैं। उसके बाद वो नेवी में एक्टिवली शामिल किया जाता है, जिसको हम कमीशनिंग बोलते हैं, कि वो एक्टिव ड्यूटी पे आ गया। अब जैसे मैंने बताया कमीशनिंग डिटेल्स 6 नवंबर यानी कल नेवल बेस कोची में इसकी कमीशनिंग सेरेमनी है। एंड हम एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो चीफ गेस्ट होंगे इसके। अब ये शिप जैसे मैंने पहले भी बताया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा बनाया गया है। अब ये 110 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा शिप है। ठीक है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट 3400 टन है। इसमें मेनली दो इंजन्स लगे हुए हैं जो 14 नॉट्स और मैक्सिमम 18 नॉट्स की स्पीड जनरेट करेंगे। अब इसमें अब जैसे ये नया क्लास है, नए बनाए गए हैं, तो इसमें कई एडवांस इक्विपमेंट लगाए गए हैं। उसमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सर्वे के लिए अलग अलग नए इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए गए हैं। जैसे एडवांस हाइड्रोग्राफिक टूल्स हैं, उसमें हाई रेजोल्यूशन मल्टी बीम एको साउंडर, साइड स्कैन सेंसर्स, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स AUV बोलते हैं उसको, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROV, एंड 4 सर्वे बोट होंगी। तो जैसे अब जाते हैं तो उसमें टीम्स जाती हैं वो बोट के थ्रू सर्वे करने अलग अलग एरियाज पे। सिर्फ एक जगह पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद एंकरेज पे चला जाएगा या एक जगह पे चला जाएगा, और वो बोट से फिर सर्वे करने जाते हैं छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे शिप को ले जाना पॉसिबल नहीं है। कई सारी जगह होती हैं जहाँ पे डेप्थ कम होती है, वहाँ पे तो शिप नहीं जा सकता क्योंकि ग्राउंडेड हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे छोटी छोटी बोट से जाती हैं टीम्स सर्वे करने के लिए। अब इसमें एक हेलीपैड भी और हैंगर भी है, जिससे इसमें हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर लैंड कर जाएगा और वहां से टेक ऑफ कर जाएगा। अब इसमें कम्युनिकेशन और डेटा प्रोसेसिंग के लिए GIS इंटीग्रेटेड सिस्टम्स लगाए गए हैं जो रियल टाइम एनालिसिस करेंगे और रियल टाइम डेटा प्रोसेस करेंगे।
अब इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? प्राइमरीली ये कोस्टल और डीपर वाटर में हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए यूज होता है। सेकेंडरी जो यूज किए जाते हैं किसी मिशन को सपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए, एंड तीसरा है जो HADR मिशंस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। हॉस्पिटल शिप भी, जैसे अब कोविड के टाइम हुआ था, कोई ऐसी इमरजेंसी आती, कुछ आता है, तो इनको हॉस्पिटल शिप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कोविड के टाइम पे इंडियन नेवी के बहुत सारे शिप्स हॉस्पिटल शिप की तरह काम करे थे। जैसे आपने सुना भी होगा कि नेवी के शिप्स अदर कंट्रीज से इंडियंस को इंडिया लेके आ रहे थे, तो उसके लिए उसको HADR मिशंस बोला जाता है, HADR ऑपरेशंस भी बोलते हैं उसी को। साथ में ये नेवल ऑपरेशंस, जैसे मैंने बताया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी एंड रीजनल कोऑपरेशन अंडर सागर इनिशिएटिव, उसके तहत भी काम करते हैं। तो अब इस शिप के आने के बाद क्या होगा, जैसे इंडिया में पहले जो ये क्लास थे, सर्वे वेसल्स थे, सर्वे शिप्स थे, वो मैक्सिमम डिकमीशन हो चुके हैं। अब आने शुरू हुए हैं नए क्लास, जैसे 2 पहले बन चुके हैं, ये तीसरा शिप है, चौथा आने वाला है। तो अब इसके आने से इंडियन नेवी का जो एक गैप था कि सर्वे शिप्स उसके पास नहीं बचे हुए हैं, वो गैप फुलफिल होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।